नमस्कार साथियों। आज के वीडियो लेक्चर का टॉपिक है बहुलक। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे आंकड़ों की सतत श्रेणी में बहुलक की गणना कैसे की जाती है। अब आपको बताना चाहूंगा आंकड़े खंडित श्रेणी के हो या फिर सतत श्रेणी के, बहुलक की गणना में दो विधियों का प्रचलन है। एक निरीक्षण या जिसे सामान्य अवलोकन विधि भी कहा जाता है, दूसरी समूहन विधि। सबसे पहले बात करेंगे निरीक्षण या सामान्य अवलोकन विधि के बारे में, और इस वीडियो लेक्चर में हम निरीक्षण विधि के बारे में ही जानेंगे। यह विधि तब अपनाई जाती है जब आंकड़ों की श्रेणी में आवर्तियां नियमित रूप से हो। इसकी पहचान कैसे करेंगे? जब आंकड़ों की श्रेणी में आरंभ से आवर्तियां बढ़ती रहें, अधिकतम आवृत्ति उसके केंद्र में हो तथा उसके बाद आवृत्तियां फिर से निरंतर घटती रहें, ऐसी आंकड़ों की श्रेणी नियमित आवृत्ति वाली होगी। और ऐसी स्थिति में हमें बहुलक की गणना में निरीक्षण या जिसे सामान्य अवलोकन विधि कहते हैं का प्रयोग करेंगे। ठीक है। सतत श्रेणी के आंकड़ों में बहुलक की गणना में जो सूत्र काम में लिया जाता है वो आपके सामने है। Z बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई I। ये वो सूत्र है जिसका प्रयोग सतत श्रेणी के आंकड़ों में बहुलक की गणना में किया जाता है। बहुलक की गणना चाहे हम निरीक्षण विधि से करें या फिर समूहन विधि से करें, बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लेने के पश्चात हमें इसी सूत्र को काम में लेना होता है। एक बार सूत्र को खोलकर देख लेते हैं। यहां पर Z का मतलब है बहुलक, यानी Z जो है बहुलक का संकेताक्षर है। L जो है बहुलक वर्ग की निचली सीमा है। F0 बहुलक वर्ग के पहले वाले वर्ग की आवर्ती है। F1 बहुलक वर्ग की आवर्ती है। F2 बहुलक वर्ग के बाद वाले वर्ग की आवर्ती है। और I का मतलब है इंटरवल, यानी बहुलक वर्ग का अंतराल। इस प्रकार हमने इस सूत्र को खोलकर समझा कि प्रत्येक अक्षर का क्या मतलब है, कौन कौन सी माप हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है। अब आपके सामने दिए गए उदाहरण में किसी महाविद्यालय के बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों की ऊंचाई के आंकड़े दिए गए हैं। यहां पर विद्यार्थियों की ऊंचाई वर्ग में दी गई है। ऊंचाई के 6 वर्ग बनाए गए हैं। एक वर्ग है 155 से 160 सेंटीमीटर का, दूसरा 160 से 165 सेंटीमीटर का, तीसरा 165 से 170 सेंटीमीटर का, चौथा 170 से 175 सेंटीमीटर का, पांचवा 175 से 180 सेंटीमीटर का, छठा है 180 से 185 सेंटीमीटर का। इस प्रकार विद्यार्थियों की ऊंचाई के आंकड़ों को 6 वर्गों में बांटा गया है। ऊंचाई के प्रत्येक वर्ग के सामने विद्यार्थियों की संख्या को अंकित कर दिया गया है, जो कि यहां पर आवर्ती है। अब हम आंकड़ों की इस श्रेणी में बहुलक की गणना करेंगे।
जैसा कि मैंने बताया आपको, आंकड़ों की सतत श्रेणी में बहुलक की गणना में दो विधियों का प्रचलन है, एक निरीक्षण विधि, दूसरी समूहन विधि। यहां पर हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। निरीक्षण विधि का प्रयोग कब करना उचित रहता है, बताना चाहूंगा जब दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवर्तियां नियमित हों। अब आपके सामने दी गई आंकड़ों की सतत श्रेणी में आवर्तियां नियमित रूप से हैं। नियमित आवर्तियां कब कहलाती हैं, जब दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आरंभ से आवर्तियां बढ़ती रहे हैं। आप देख सकते हैं यहां आरंभ से आवर्तियां बढ़ रही हैं 8, 15। अधिकतम आवर्ती केंद्र में हो, आप देख सकते हैं अधिकतम आवर्ती 40 जो लगभग केंद्र में है। उसके बाद आवर्तियां फिर से घटती रहे। इसके बाद आप देख सकते हैं आवर्तियां फिर से घट रही हैं 38, 10, 5। इस प्रकार हमने दी गई आंकड़ों की श्रेणी में दोनों पहचान कर ली है। दी गई आंकड़ों की श्रेणी आंकड़ों की सतत श्रेणी है जिसमें आवर्तियां नियमित हैं, इसलिए बहुलक की गणना में हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है। दिए गए आंकड़ों को हमने एक 2 कॉलम वाली तालिका में व्यवस्थित कर दिया है, जिसके पहले कॉलम में विद्यार्थियों की ऊंचाई के वर्ग अंकित कर दिए हैं, जबकि दूसरे कॉलम में विद्यार्थियों की संख्या को व्यवस्थित कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया, हमने आंकड़ों की पहचान कर ली है और दिए गए आंकड़ों में आवर्तियां नियमित हैं। ऐसे में हम निरीक्षण विधि, जिसे सामान्य अवलोकन विधि भी कहते हैं, से बहुलक ज्ञात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें बहुलक वर्ग का निर्धारण करना होगा। और बहुलक वर्ग का निर्धारण कैसे करेंगे? दी गई तालिका में हम सबसे अधिक आवर्ती को ढूंढेंगे। अब दी गई तालिका का निरीक्षण करने से या कहें सामान्य अवलोकन करने से हमें ज्ञात होता है कि सबसे अधिक आवर्ती है 40। आप देख सकते हैं दी गई आंकड़ों की श्रेणी में सबसे अधिक आवर्ती है 40 और जिसका बहुलक वर्ग है 165 से 170। इस प्रकार हमने सबसे अधिक आवर्ती को खोजकर बहुलक वर्ग का निर्धारण कर लिया। ठीक है। अब इसके पश्चात हम सूत्र अनुसार बहुलक की गणना कर लेंगे। सूत्र में जो जो माप चाहिए गई हैं उनको भी हम तय कर लेंगे। जैसा कि मैंने पहले इसके बारे में खोलकर बताया, फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। सूत्र में जो माप चाहिए गई हैं उसमें एल का मतलब है बहुलक वर्ग की निचली सीमा। अब आप देख सकते हैं बहुलक वर्ग का निर्धारण हमने कर लिया है, तो बहुलक वर्ग की निचली सीमा है 165। F1 का मतलब है बहुलक वर्ग की आवर्ती। अब आप देख सकते हैं बहुलक वर्ग की आवर्ती है 40। ठीक है। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से पहले वाले वर्ग की आवर्ती और वो है 15। आप देख सकते हैं। F2 का मतलब है बहुलक वर्ग से
आगे वाले वर्ग की आवर्ती और वो है 38। ठीक है। और आई का मतलब है अंतराल। अंतराल किसका? बहुलक वर्ग का अंतराल। और आप देख सकते हैं बहुलक वर्ग में अंतराल है 5 का। अब मैं आपको बताना चाहूंगा किसी भी सतत श्रेणी में वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमें किसी भी पहले वर्ग की निचली सीमा तथा उससे जस्ट आगे वाले वर्ग की निचली सीमा, इन दोनों में अंतर ज्ञात करना होगा। आप देख सकते हैं 160 और 155 दोनों में अंतर है 5 का। या फिर आप किसी भी वर्ग की ऊपरी सीमा तथा उससे जस्ट आगे वाले वर्ग की ऊपरी सीमा का अंतर ज्ञात करना होगा। यहां आप देख सकते हैं 160 और 165 का अंतर है 5। इस प्रकार हमने दी गई आंकड़ों की श्रेणी में वर्ग अंतराल ज्ञात कर लिया और इस श्रेणी में वर्ग अंतराल है 5। अब हमने सूत्र अनुसार जो माप चाहिए गई थी वो हमने ज्ञात कर ली है। अब सूत्र में रख देने के पश्चात हम बहुलक की गणना कर लेंगे। ठीक है। यहां पर हमने L की जगह 165, F1 के स्थान पर 40 और F0 की जगह 15 और अंतराल की जगह 5 और F2 के स्थान पर 38 चाहिए गई माप हमने सूत्र में रख दी है। और हल करने पर मान आता है Z बराबर 169.63 169.63 सेंटीमीटर, यानी दी गई आंकड़ों की श्रेणी का बहुलक है 169.63 सेंटीमीटर। ठीक है। इस प्रकार हमने आंकड़ों की सतत श्रेणी में निरीक्षण विधि के द्वारा बहुलक की गणना करी। हमने निरीक्षण विधि का प्रयोग इसलिए किया कि दी गई आंकड़ों की श्रेणी में आवर्तियां नियमित हैं। हम एक अन्य वीडियो लेक्चर के माध्यम से आंकड़ों की सतत श्रेणी में समूहन विधि से भी बहुलक की गणना करना सीखेंगे। इस प्रकार हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में सीखा जिसका यूजी क्लासेज में भूगोल विषय की प्रायोगिक परीक्षाओं में अपना महत्व है। इसके अलावा स्कूल स्तर पर भी गणित विषय के पाठ्यक्रम में सांख्यिकी से संबंधित चैप्टर में ऐसी माप से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।